नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। आज का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया, हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक को पनाह दी, पुलवामा, पहलगाम, 26/11 जैसे हमलों की साजिश की, वही पाकिस्तान अब आतंकी ठिकानों को फिर से सजाने संवारने में जुट गया है। बाढ़ के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के पैसे का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों की मरम्मत के लिए हो रहा है। वहीं भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा फट पड़ा है और वो पाकिस्तान की घोर बेइज्जती करते हुए बॉयकॉट की गुहार लगा रहे हैं। नापाक पाकिस्तान का एक वही मुल्क है, पाकिस्तान नापाक के नाम से जिसे जाना जाता है, जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन दुनिया को पता है कि वह आतंक और धोखे की फैक्ट्री चलाता है। आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान में हाल ही में पनप रहे विद्रोह से नेपाल जैसा हाल पाकिस्तान में बनता दिख रहा है। पाकिस्तान में या तो तख्ता पलट होगा या फिर पाकिस्तान में होगा सिविल वॉर। फिलहाल पाकिस्तान में कई देश बनने की आशंका ज्यादा है, यानी कि उसके टुकड़े या टूटने की आशंका है। बलूचिस्तान बलूच मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी मांग रहा है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और इन दोनों जगहों पर हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तानी फौज की सांसें उखड़ रही हैं इन एरियाज को कंट्रोल करने में। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेपाल के बाद पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। नेपाल से सबक सीख पाक में जेंजी ने खोला मोर्चा। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर को 5 दिन का अल्टीमेटम। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास बस 150 घंटे का वक्त बचा है। अगर इन 150 घंटों के अंदर मुनीर ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान में बवाल मच जाएगा। पाकिस्तान में नेपाल कांड होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा यह भी है कि मुनीर ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान में फ्रांस वाला फसाद होगा। पाकिस्तान में इंडोनेशिया वाली आगजनी होगी और पाकिस्तान में ब्रिटेन वाला बवाल होकर रहेगा। लेकिन सवाल यह है क्यों और कैसे, तो बड़े ध्यान से देखिए और तसल्ली से सुनिए। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में प्रदर्शन की बारी। नेपाल के बाद पाक में 8 करोड़ जेंजी ने कसी कमर। जरदारी भाग गए चीन। पाकिस्तान में शहबाज वर्सेस मुनीर। बीएलए टीटीपी का हमला प्रचंड, पाकिस्तान होगा खंड खंड। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान के 8 करोड़ से ज्यादा जेंजी का मिशन नूर से जुड़ने का दावा किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं हुक्मरानों और जालिमों को मिशन नूर से तकलीफ हो रही है, अजान से तकलीफ हो रही है। अजान से आखिर क्या तकलीफ है आपको? अजान से सबसे ज्यादा तकलीफ किसी को होती है तो शैतान को होती है। अजान सुनकर दूर अगर कोई भागता है तो शैतान भागता है। इस अजान को हल्के में मत लीजिए। इस अजान के पीछे बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ है। ये जालिम जितना इस कौम के एक होने से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। पाकिस्तान में नेपाल जैसी क्रांति, क्या जाएगी शहबाज और मुनीर की गद्दी? जनता का आक्रोश और सरकारी दमन। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अशांति। राजनीतिक संदर्भ में यह अभियान नेपाल में हालिया जेंजी प्रदर्शन की घटनाओं से प्रेरित नजर आता है, जहां युवा और सोशल मीडिया ने तेजी से विरोध की लहर खड़ी की और सरकार पर दबाव बनाया।
नेपाल की हालिया घटनाओं पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग ने इस तरह की प्रेरणा के संभावित प्रभाव को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है, पाकिस्तानी जनता का दावा है कि मिशन नूर की आहट भर से पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से जंगी ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर सेना ने आग लगा रखी है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम ने नेपाल से ताजा सबक सीखा है। अगर फील्ड मार्शल ने उसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुनीर की हरकतों से मुल्क पहले ही भरा बैठा है। माना जा रहा है कि मिशन नूर तो बस ट्रेलर है। पाकिस्तान का घिनौना चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। पाकिस्तान में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और इस तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर में कटोरा फैलाया। तो दुनिया भर से बाढ़ के नाम पर पाकिस्तान को भीख में मिली, लेकिन अब भीख में मिले ये पैसे लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वही मरकज है जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाहू बर्बाद कर दिया था। और सिर्फ इसी मरकज को नहीं, लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के कई ठिकानों को ध्वस्त किया था। लेकिन अब इन्हीं खंडारों को बनाने के लिए पाकिस्तान भीख में मिले पैसे के इस्तेमाल में लगा हुआ है। पाकिस्तान सरकार और लश्कर तैयबा की नीचता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बाज नहीं आया पाकिस्तान। बाढ़ के चंदे से लश्कर तैयबा के ठिकानों की मरम्मत। ऑपरेशन सिंदूर में ठिकानों को भारत ने किया था तबाह। पाकिस्तान में बाढ़ ने पंजाब और पीओके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। भूकंप के चलते भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में नुकसान हुआ है। इसके बाद प्रभावितों के लिए फंड जारी किए गए, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुरीदके में अपने मुख्यालय को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए हाफिज क्यों जरूरी? पाकिस्तान के लिए हाफिज एक एसेट। हाफिज के जरिए कश्मीर में आतंकी हमले, हाफिज के जरिए लोगों को भड़काता है पाकिस्तान। कौन है हाफिज सईद? भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। यूएन, अमेरिका, यूरोपीय संघ से प्रतिबंधित। इस जगह को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले में तबाह कर दिया गया था। लश्कर और पाक सरकार ने इसे फिर से बनाने के लिए एक अलग रास्ता निकाला। बाढ़ पीड़ितों के लिए दी जाने वाली राहत राशि का इस्तेमाल इस आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जगह ऐसे ही पड़ी थी। हालिया दिनों में बाढ़ के बाद इस परिसर को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई। जेसीबी मशीनों से 4 सितंबर को इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पूरे परिसर के गिर जाने के बाद मलबा हटाया गया और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। IMF का फंड पाक बनवा रहा लश्कर का हेडक्वार्टर। आतंक की फैक्ट्री के लिए पाकिस्तान लेता है भीख। पाकिस्तान मार खाएगा, आतंक से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर तैयबा को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए मदद की है। दावा है कि अगस्त में लश्कर को 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए गए। परिसर को हमले से पहले के स्तर पर बहाल करने के लिए 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत है। फंड की कमी को पूरा करने के लिए लश्कर तैयबा को बाढ़ राहत का पैसा मिल रहा है। IMF के फंड से पाकिस्तान में आतंकी कैंप। 4 करोड़ रुपए लश्कर तैयबा को दिए गए। 15 करोड़ की लागत से लश्कर का मरकज बनेगा।
भारतीय करेंसी में कुल रकम 4 करोड़ 70 लाख। लश्कर कमांडर अबूजर यूनुस शाह की देखरेख में निर्माण। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत के नाम पर लश्कर लोगों से मदद ले रहा है। साथ ही उसे पाकिस्तानी सरकार से भी बाढ़ राहत फंड के नाम पर मदद मिल रही है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों का ये पुराना पैटर्न है। पीओके में 2005 के भूकंप के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा ने मानवीय अपीलों के जरिए अरबों पाकिस्तानी रुपए जुटाए थे, जिसका इस्तेमाल आतंक की ट्रेनिंग में हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल 22 अप्रैल के बाद अचानक तनाव बढ़ गया था। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। 6 से 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हमला किया और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनवा रहा पाक। पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान सरकार से फंडिंग। बाढ़ पीड़ितों की आड़ में जुटाया जा रहा चंदा। आतंकी इमारतों की मरम्मत, तस्वीरों से खुली पोल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन तबाही का मंजर अभी भी डरा देने वाला है। करीब 25 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से प्रभावित लोग राहत कैंप और खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी पीडीएमए का कहना है कि हाल के सालों में ये सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान है। 1500 से ज्यादा नाव लगाई गई हैं, जिनसे अब तक 12,427 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सबसे ज्यादा नुकसान मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान जिलों में हुआ है। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से थरथर कांप रहा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की टूटी कमर। भारत के हमले के डर से पाक ने हाफिज को छिपाया। पाक को हाफिज सईद को निशाना बनाए जाने का डर। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी ठिकाने ध्वस्त। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस किए तबाह। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन आतंकी ठिकानों को बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा खुलेआम चंदा जुटा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में ही इस संगठन को 1.25 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की थी। इसके बावजूद और ज्यादा फंड जुटाने के लिए लश्कर अब बाढ़ पीड़ितों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की धरती एक बार फिर आतंक की नई फैक्ट्री तैयार करने में लगी हुई है और इसमें उसकी सरकार से लेकर आतंकी संगठन तक शामिल है। मरकज तैयबा में पुनर्निर्माण का काम सीनियर लश्कर नेताओं की देखरेख में किया जा रहा है। इसमें मरकज तैयबा के डायरेक्टर मौलाना अबूजार, मुख्य ट्रेनर उस्ताद उल मुजाहिदीन और ऑपरेशनल ओवरसाइट कमांडर यूनुस शाह बुखारी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुबई के मैदान में करारी हार झेलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी फैंस के चेहरे उतरे हुए नजर आए। पाकिस्तान में टीवी और चूड़ियां तोड़ी गई। अपनी टीम को खरी खोटी सुनाते नजर आए पाकिस्तान के लोग। कुछ ने तो अब पाकिस्तान का मैच देखने से ही तौबा कर लिया है। टीम इंडिया से शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान को अगले राउंड में एंट्री के लिए यूएई को हराना होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी आवाम से कैसे जीतेगी, जो सबसे पहले आवाम के निशाने पर है। नन्हे फैन ने की पाकिस्तान की बेइज्जती। कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ना बाबर है, ना रिजवान है या नसीम ही नहीं है। भारत से हार के बाद पाक फैंस का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान तो फजूल गेम खेलते हैं। इतना पैसा खर्च के आए हैं और आगे से कोई गेम में मजा नहीं, कोई नेल बाइटिंग नहीं है मैच में। वायरल वीडियो में की बायकॉट की अपील। किसी भी टीम की ताकत उसके खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जोश और उत्साह बनाए रखने का काम फैंस करते हैं। जब लगातार हार मिलती है तो यही फैंस हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 के लीग मैच में
भारतीय टीम से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पाकिस्तानी फैंस की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस ने टीम, खिलाड़ियों और हेड कोच माइक हैसन की जमकर आलोचना की है। बहुत बताओ। फजूल बस बताओ ना यार, कैसे कोई game खेले? एक्सपीरियंस बनना है ही नहीं था। खाली फ़हीम अशरफ था, उसने भी नहीं किया। आपने स्कूल जाना है कल को? हाँ आपको कल को स्कूल छोड़ के यहाँ पर गेम देखने आए, बताओ। यार, यही तो बात है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है। ना बाबर है, ना रिजवान है, या नसीम ही नहीं है। हमने देखने आए थे, हमको तो बराबर का गेम होगा। दोनों टीम्स नए हैं, हमने सोचा कोई अच्छी गेम होगी, पर एकदम फजूल गेम खेली दोनों पाकिस्तान ने। तो हमने तो देखने ही आना है, आपने नहीं कोई पाकिस्तान गेम देखनी। पाकिस्तान तो फजूल गेम खेलते हैं। इंडिया, बुमराह, आप बताओ, बुमराह ने बड़ी अच्छी गेम खेली और आपके इंडियन बैट्समैन ने बड़ी, हार्दिक ने बड़ी अच्छी गेम खेली। हम अबू धाबी दिल से टूट गया। अबू धाबी से इतनी दूर से मैच देखने आए, हम लंदन से ठीक है, इतना पैसा खर्च के आए हैं और आगे से कोई गेम में मज़ा नहीं, कोई नेल बाइटिंग नहीं है मैच में। वन साइडेड मैच शुरू से ही हो गया। अगर कोई मैच फंसता तो हम कहते यार अच्छा मज़ा आया, लेकिन ये वन फेवर मैच था। इंडिया ने अच्छा प्ले किया, अच्छा जीता। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर दबदबा दिखाया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। इस हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस का गुस्सा और हताशा सोशल मीडिया पर साफ झलक रही है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो एक वन साइड मैच ही था। पहले इनिंग्स में ही मैच बेसिकली ख़त्म हो गया था और बीच मैच में तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे डिनर के लिए कहाँ जाए और क्या खाएं। बहुत इजी था, बहुत आसानी से धो दिया। बोलूँ सच्ची में तो बहुत अच्छा बॉलिंग की इंडिया ने और बैटिंग तो खतरनाक थी, जैसा आप देख लिए। मेहनत तो बहुत दूर है अभी तक, बट इंशाल्लाह शायद पहुँच पाएंगे, देखेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि फाइनल्स के लिए क्या ट्रॉफी तैयार करके लेके जाऊँ। चले जी, आज का मैच बहुत एक्साइटिंग मैच हुआ है। इंडिया ने मैच आज जीत लिया। हम पूरी इंडिया की टीम को और जितने भी क्राउड आया था उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। नॉट डाउट पाकिस्तान ने आज अच्छी बैटिंग नहीं की और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच हार गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 21 को फिर मैच पाकिस्तान का नेक्स्ट संडे को मैच होगा इंशाल्लाह इंडिया के साथ, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। एशिया कप में पाक को भारत से मिली पटखनी। स्टेडियम के बाहर फूट पड़े पाकिस्तानी फैंस। टीम इंडिया से पाकिस्तानी फैंस ने लगाई गुहार। लेकिन इस बीच एक पाकिस्तानी फैन का मजाकिया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो भारत से प्लीज अगला मैच बायकॉट करो की अपील करता नजर आ रहा है। उसकी ये अपील दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब चर्चा में है और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आया था, तो बहुत मज़ा आया। मज़ा किस बात का है कि पाकिस्तान और इंडिया टीम एक साथ बैठे हुए थे, इस बात का बहुत मज़ा आया। और इंडिया टीम जो है, इंडिया के अवाम ने इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा क्राउड था ग्राउंड में, और जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। आज इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, जीत उसी की होगी। हार जीत गेम का हिस्सा है। मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह के फाइनल में मुलाकात होती है इंडिया से। हाँ, तैयारियाँ तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आज जो है इंडिया ने बहुत अच्छा बैटिंग, बॉलिंग, एवरीथिंग इज ओके। सो कंग्रेचुलेशन इंडिया, मुलाकात होती है फाइनल में। बॉलिंग में तो बस एक ही बंदा विकेट लिया है, साइम अयूब। टर्न ज़्यादा उसका हो रहा है।
वीडियो में पाकिस्तानी फैंस कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमारी जो टीम है ये तो अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकती। हम बस अपील कर सकते हैं भारत से कि प्लीज अगले मैच का बॉयकॉट करें ताकि हमें 2 अंक मिल जाए और हम फाइनल में पहुंच सके। ये पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान मैच के बाद सोशल मीडिया पर इस तरह का मजाकिया माहौल बना हो, लेकिन इस बार ये अपील फैंस के गुस्से और निराशा के बीच हंसी का कारण बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।